20 पिप 25 पिप इसके लगाने हैं 101 के, ठीक है। 100 इसका है, 50 इसके लगाने हैं, 140 इसके, 70 इसके लगाने हैं, ठीक है ना। ये हो गए 5 10 4 14। अगर इसका एसएल जो है वो 25 पिप का है, ठीक है, तो आपके यहाँ पे 0.05 या 6 की ट्रेड बनेगी। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है। ये आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। यार सॉरी, माजरत रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई ऑनलाइन इन सेटअप्स की, लेकिन मैं ना थोड़ा सा आपके लिए जो है ना वो आसानी कर देता हूं। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे देखें, रिस्क 102 है, 50 पिप, 100 पिप 102, और ये है जी ये 102 तो तकरीबन ये 140 पिप है, ठीक है ना। 140 पिप, हाँ देख लें 140 पिप है, ठीक है। अच्छा, बात 140 पिप और 100 पिप और 50 पिप, ये कितने बन गए? 140 और 240 और 50, 290। ये 290 पिप हैं एक ही दिन के सेटअप के, कोई एसएल नहीं है। ये 5वां चौथा दिन है इस वीक का, और हमारा एक एसएल है वो भी 20 पिप का, ठीक है ना। वो भी अपनी गलती की वजह से। अगर आप हो सकता है मुझसे सीखे होते या मेरी स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर रहे होते तो आप उस पर ट्रेड ना करते, तो वो भी एसएल नहीं था। ये मेरा ख्याल है 9वीं वीडियो है या 10वीं वीडियो है जिसमें एक एसएल है, एक ब्रेक इवन है, ठीक है ना। दोनों ही अपनी गलतियां हैं, ठीक है ना। ब्रेक इवन तो गलती नहीं है, एसएल वाली गलती है। तो ये गलती हम स्ट्रेटजी में ऐड नहीं करते। उस हिसाब से स्ट्रेटजी 100% इस वक्त जा रही है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता 100% है, लेकिन 80 तो होगी ही होगी। अच्छा, बात करते हैं जी सेटअप की। हुआ क्या कि मार्केट यहां से ओपन हुई और हमारा जो सेटअप था वो ये था कि ये इसको ब्रेक करे और फिर देखें भाई क्या चक्कर है और हम बाय की तरफ जाएं। यहां हमारे पास था कि या इसको ब्रेक करे तो हम सेल की तरफ देखें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, मैंने अपने दोस्तों को ना एक चीज सिखाई है, सेशन टू सेशन वाली, ठीक है ना। ये जो है ना वो सेशन है जी, लंदन सेशन है, पीछे थोड़ा सा छोड़ के जो है ना वो एशियन सेशन है। तो हमारा ये जो सेशन है ना, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी थी जो हमें बता रही थी कि मार्केट ने सेल जाना है, और ये 80% होता है, ठीक है ना। हर दफा नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं जो हमें बता देती हैं कि न्यूयॉर्क सेशन क्या कर सकता है। ये रेंज करेगा, अप जाएगा, या डाउन जाएगा, या अप डाउन जाएगा, ठीक है ना। ये हमें पहले पता होता है। मतलब हर दफा एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो हमने देखनी होती है। अभी हमें ये जो है ना ये बता रहा था कि सेशन ने सेल जाना है, तो हमने कोशिश करनी थी कि जो ही ये ब्रेक करे ना उस एरिया में कहीं पे सेल ले ले। लेकिन यहाँ पे ब्रेक किया तो हमारी वहां पे वही बात आ गई, अग्रेसिव वाली। हमारी अग्रेसिव एंट्री यहाँ पे बनती थी। अगर पासिव की अगर बात कर लेना, तो पासिव एंट्री इस सेटअप की पासिव एंट्री हमारे पास या तो हम यहां से ले लेते या हम यहां से ले लेते, ठीक है ना। और सेव एंट्री इस एरिया में थी, ठीक है, सेव एंट्री इस एरिया में थी, लेकिन नहीं ली गई, नहीं ली, ये जो भी है ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, ठीक है। अभी क्या था कि मार्केट में एक और सेटअप था हमारे पास यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये हमारे पास सेटअप था, ये एक सेटअप ये था जो हमने मिस कर दिया, मतलब उसकी एंट्री मिस कर दी, लेकिन उसके साथ ही हमारा सेटअप नंबर 2 बना था। तो ये जो है ना, ये दो जो कैंडलें हैं, 2-3 कैंडलें जो है ना ये वाली, इसमें हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1 है, स्ट्रेटजी नंबर 1 का सेटअप है, ठीक है ना। ये जो है ना ये वाला और ये वाला, ये स्ट्रेटजी नंबर 4 का सेटअप है, ठीक है। मैंने पहले भी कई दफा बताया है कि हम 4-5 स्ट्रेटजीज के सेटअप पे काम करते हैं। अगर एक ना मिले तो एक, और सब की एक्यूरेसी सेम है, ठीक है ना। बहुत अच्छी एक्यूरेसी, अगर एक की 100% है दूसरे की भी है, लेकिन 100% तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि 100% कोई चीज हो, लेकिन 85% 80% हम इसको मानेंगे। और 80% बहुत बड़ी एक जो है ना वो चीज है अगर रिस्क मैनेजमेंट को देखा जाए तो। अच्छा, हमारी ये जो है ना इसकी क्लोजिंग हुई, और हमारी क्लोजिंग के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ठीक है, सेल की, क्योंकि हमारे पास 2 सेटअप थे, दोनों का ब्रेक है। ये अग्रेसिव इसलिए होगी क्योंकि हमारा पीछे भी कॉन्फिडेंस था, और ये भी हमें पता था कि मार्केट नीचे जानी, उस हिसाब से अग्रेसिव एंट्री हम इसको मान सकते हैं, और ये मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया। फिर ये है स्ट्रेटजी नंबर 2। स्ट्रेटजी नंबर 2 का सेटअप हमारे पास आ गया। स्ट्रेटजी 1 भी हो गई, 4 भी हो गई, 2 भी हो गई। 2 का सेटअप आया और सेटअप से भी हमने फायदा उठाया, ठीक है।
अभी ये ऐसे नहीं मैं मार कर देता कि यहाँ से बाई यहाँ सेल, इसके पीछे ना लॉजिक है, वॉल्यूम भी ऐड है इसके पीछे और भी स्प्रेड ऐड है, और भी चीज़ें ऐड हैं, जो ये चीज़ें ऐसे नहीं है यहाँ से बाई यहाँ से सेल। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हमारे पास इस एरिए में ये जो है ना, ये ऊपर वाली और ये वाली स्ट्रेटजी नंबर 4 का सेटअप बना, ठीक है। और मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, अग्रेसिव एंट्री थी नहीं ली, यहाँ से भी कर दिया, ये भी कर दिया, दोबारा नीचे आई और ये एक बाय की एंट्री बनी, एक कैंडल बनी और हमने यहाँ से बाय किया। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो दोस्त करेंगे कि यार जब आप मूविंग एवरेज के नीचे बाय करते नहीं तो यहाँ पे बाय क्यों किया। ये भी उन दोस्तों को पता चलेगा कि इसका मकसद क्या है, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रेटजी नंबर 4 की एक अलहदा किस्म है, ठीक है ना। हर स्ट्रेटजी की 2-3 अकसाम है, ठीक है ना। इस अकसाम ये जो किस्म है स्ट्रेटजी नंबर 4 की, वो हमें मजबूर करती थी कि हम इस पे बाय करें, क्योंकि इसने नीचे से भी जो है ना अपनी लिक्विडिटी ली और ऊपर भी मार्केट ने ली। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, कैंडल सेल की हो, ठीक है ना, गोल्ड ऊपर जा रहा हो और हम यहाँ से बाय लें। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ही इसने 101 कर दिया था और हम मजे करके उसके बाद ये देखें 102 हो गया। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, क्वेश्चन है कि सारे आप 101 कहते हैं और 102 के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो 101 पे से मार्केट वापस आ जाए। मैंने पहले भी, आज भी और उसके बाद भी कहूँगा कि अगर आपने बाय किया और मार्केट पे आपने एसएल रखा और मार्केट 101 गई, उसके बाद आके एसएल कर गई, तो ये एसएल काउंट नहीं होगा, ये एसएल काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी स्ट्रेटजी 101 पे हैं। अगर 102, 3, 4 हमें मिल जाए तो वो हमारा अपना एक एक्स्ट्रा जो है ना वो कोशिश है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से भी ये भी 102 है, ये भी 102 है। ये है जी 20 पिप 25 पिप इसके लगाने 101 के, ठीक है। 100 इसका है, 50 इसके लगाने हैं, 140 इसके, 70 इसके लगाने हैं, ठीक है ना। ये हो गए 5, 10, 4, 14, 145 पिप का जो है ना हमें 101 के हिसाब से प्रॉफिट है। अभी एक पेयर है, 2-3 घंटे की ट्रेडिंग है, ठीक है ना। अगर आप हमसे सीखे हों, हमसे क्लासें ली हो और उस पर अच्छे तरह से मेहनत की हो, तो आपको अगर एवरेज डेली 50 पिप भी गोल्ड पे मिल जाएं, ठीक है ना, और 20 डेज में ये आपके कितने बनते हैं, ये बनते हैं जी भाई 1000 पिप। एक पेयर पे 1000 पिप आपको अगर महीने का मिल जाए तो इससे कोई बड़ी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। ये 1000 पिप को अगर 0.01 पे भी काउंट करें ना ठीक है, तो कितने बनते हैं, ठीक है ना। ये $100 बनता है, ठीक है ना, $100। और अगर 2 करेंगे तो ये $200 बनेगा, अगर 10 करेंगे तो ये $1000 बनेगा। ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे, आपके अकाउंट बैलेंस पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें देखा करें। इसका अगर 70 पिप का एसएल है, ये 70 पिप का एसएल है इसका, तो अगर हमारा बैलेंस ही $500 है, फर्ज कर लो $500 है, 70 पिप के एसएल पे 0.01 लगाएंगे तो $7 का नुकसान होगा, 0.02 लगाएंगे तो कितने का होगा, $14-15 का होगा। तो 50 पे अगर हर ट्रेड पे हमने $15 से $20 का ऐसा रखना है, तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो 0.02 या 3 की बनेगी, ठीक है। अगर इसका एसएल जो है वो 25 पिप का है, ठीक है, तो आपके यहाँ पे 0.05 या 6 की ट्रेड बनेगी। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और अच्छे से अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।